जय हिंद। मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक नए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा करंट अफेयर सीरीज। तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। डे वाइज भी स्टार्ट करेंगे और हम वीकली भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग वीकली कंप्लीट कर लेते हैं, जनवरी से आपका जून तक का, जुलाई तक का। उसके बाद हम लोग डेली भी स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन करंट अफेयर है, जो कि हम सारे करंट अफेयर कंपाइलेशन है उन सब वहां से निकाल के आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका करंट अफेयर इन सभी एग्जाम के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग वीकली स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा आपका डेली वाइज में होता है, और डेली वाइज में आपको डेली वाला में आपको थोड़ा डिटेल में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे भगाएंगे। यहाँ पे पहला है आपका, जुलाई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली थी? तो जुलाई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ जो लिए हैं आपके अजित पवार ने लिया है। कौन बन गए हैं? अजित पवार। यहाँ पे अब कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और अजित पवार जो है नए बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। यहाँ पे लुसाने डायमंड लीग जो है आपका 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता आपका नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितना फेंके हैं? तो 87.66 मीटर जो आपका इन्होंने फेंका है। साथ में याद रखना है कि जो नीरज चोपड़ा है, दोहा डायमंड लीग भी, ये भी इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ भी जीता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 126 है। भारत का स्थान कितना है? 126। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो शांति सूचकांक होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है आपका, ये आपका जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक। और ये जो है आपका पहले फर्स्ट पे कौन थे? आइसलैंड है। इंडिया जो है आपका 126 पोजीशन पे है, और सबसे लास्ट में जो कि 163वां जो रैंक है आपका अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सैफ चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत ने जीता है। भारत ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब जो है जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सैफ चैंपियनशिप, या जो इस सैफ का फुल फॉर्म क्या था? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, सैफ का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है आपका इंडिया ने किसको हराया है? इंडिया ने कुवैत को हराया है। 5-4 से कुवैत को हराया है सैफ चैंपियनशिप में। ठीक है, और टोटल जो अभी तक मैच हुआ है सैफ चैंपियनशिप में आपका 14 मैच हुआ है, और जिसमें से 9 बार जो है भारत जीत गया है। यानी जो आपका सैफ चैंपियनशिप हुआ 14 बार अब तक खेला गया है, और जिसमें से 9 बार जो है भारत अकेला जीता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1993 में ये जो सैफ चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था। इसमें जो आपका मैक्सिमम जो गोल किए थे वो आपका सुनील छेत्री ने किया था, और बेस्ट प्लेयर भी इन्हीं को मिला था, सुनील छेत्री को मिला था, याद रखना है। और ये जो होता है सैफ चैंपियनशिप बाई-ईयरली होता है, 2 साल में एक बार होता है। और जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था ये आपका अनीसुर रहमान जो है कि बांग्लादेश के प्लेयर को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आपका नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक थीम पार्क का जो अनावरण है कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य स्पॉन्सर घोषित किया है? तो टीम इंडिया का जो नया स्पॉन्सर जो बने हैं वो आपका ड्रीम 11 बन गया है। तो बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ड्रीम 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए है, अगले 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को दोगुना कर दिया है? तो बीमा कवरेज को दोगुना किसने किया है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमा कवरेज को इन्होंने क्या किया है? 2 साल डबल कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जुलाई में एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो 23वें शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसने किया है? तो ये आपको पता ही होगा किसने किया है। तो भारत जो है भारत कर रहा है, और इसमें जो अध्यक्षता किए थे नरेंद्र मोदी ने किया था। तो 23वें शिखर जो सम्मेलन है आपका एससीओ का, वो आपका नरेंद्र मोदी ने किया है। और याद रखना है एससीओ का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में है, और 23rd नंबर का जो भारत हेड कर रहा है। और यहाँ पे आपको टीम मेंबर पता ही है। और इसका जो थीम था आपका सिक्योर एससीओ हो जाएगा। यहाँ पे टुवर्ड सिक्योर एससीओ जिसका थीम था। थीम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हो जाएगा, एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया? एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य बन गया है आपका ईरान बन गया है। कितने स्टेट थे? तो एससीओ में जो है 8 कंट्री आते थे। कौन कौन से कंट्री है आपका? पहले तो आपका इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा,
रसिया चाइना हो जाएगा, और 4 सेंट्रल एशिया हो जाएंगे। बाकी तुर्कमेनिस्तान जो है आपका नहीं आता है। बाकी जो है सेंट्रल एशिया हो जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 4 जो है आपका कंट्री आता है आपका एससीओ में। 8 हो गए, और फिर ईरान जो है एक नवा देश बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई में गृह मंत्री अमित शाह ने किस रिवर फ्रंट पर भारत में निर्मित अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है? तो अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ कहां से हुआ? तो आपका साबरमती रिवर फ्रंट पे हुआ है, और ये जो कहां पे, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है? तो अक्षर रिवर क्रूज आपका साबरमती रिवर फ्रंट पे स्टार्ट हुआ है। कहां पे? गुजरात में। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिवर्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ के बारे में बताना है, कौन यहाँ पे बन गए हैं? तो रोहित जावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रोहित जावा जो है आपका इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं, रोहित जावा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में उभरा है? तो टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में जो उभरा है आपका तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो तमिलनाडु इसका बन गया है। तो टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने जुलाई में किस एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये जो किया था आपके दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने किया था, ठीक है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने जुलाई में आपका इसके साथ आपका एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो होता है आपका नाडा हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया था? तो कहां पे इन्होंने किया था? ये हो जाएगा आपके यहाँ पे नई दिल्ली में किया था। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है आपका मैरी कॉम हो जाएंगी। तो यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडिया आइकन, याद रखिए ना, इंडियन आइकन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो आपका मैरी कॉम बनी है। मैरी कॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये किया आपके नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। तो आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 17, एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? तो एशियन गेम 2023 जो आने वाला है उसमें 4 खिलाड़ी जो है यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 खिलाड़ी कौन कौन है आपके? एक तो मीराबाई चानू हो जाएंगी, दूसरी आपका बिंदिया रानी देवी हो जाएंगी। बिंदिया रानी देवी ये दोनों गर्ल्स हैं, और ये जो है मैरी कॉम जो है 49 केजी कैटेगरी में भाग लेंगे, और बिंदिया देवी जो आपका 55 केजी कैटेगरी में भाग लेंगे। और जो मेंस में है आपके अजीत है, एक अजीत है KN अजीत, और जो है आपके अचिंता सोली जो है दोनों ही 73 केजी कैटेगरी में भाग लेंगे। और याद रखना है जो एशियन गेम 2023 में होने वाला है वो आपका कहाँ पे होगा? हांगझाओ चीन में होगा। चीन में नहीं, आपका जो आपका 2022 वाला जो है चीन में हुआ था, हांगझाओ चीन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के कितने लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो देश का 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों में बदलेंगे, ठीक है। तो कितने? तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर क्या रहने वाली है? तो सुकन्या समृद्धि जो खाता योजना है उसकी ब्याज दर जो रहेगी कितने % रहेगी? आपका 8% रहेगा। सुकन्या समृद्धि खाता योजना का जो ब्याज दर रहेगा आपका 8% के आसपास रहेगा। अगर वही बात करें सीनियर सिटीजन का तो वो हो जाएगा आपका 8.2 हो जाएगा %। पब्लिक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, पब्लिक का प्रोविडेंट फंड स्कीम में जो आपका ब्याज दर रहेगा 7.2% रहेगा, 7.1% रहेगा, और जो किसान विकास पत्र रहेगा 7.5% पे जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में अमित शाह द्वारा देश का पहला सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? तो ये आपका गुजरात में रखा गया है। किस राज्य में अमित शाह द्वारा देश का पहला सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति भवन का लोकार्पण किया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू का जो लोकार्पण किया आपका आंध्र प्रदेश में किए हैं। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है। तो याद रखना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है आपका 67 रैंक भारत का आया हुआ है। पहला किसका, पहला आपका स्वीडन का है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या फिर डीओटी में अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत, आई थिंक नहीं, हाँ ये आपका B6G है, ठीक है। B6G इसका करेक्ट है। भारत 6 जनरेशन जो है 6G वाला 6G है आपका, 6G इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वायरलेस नवाचार और सहयोग क्या है, 6G के लिए है और यह है B से भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत 6G इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पेन पिंटर पुरस्कार जो आपका यहाँ पे माइकल रोसिन को किया गया है। तो पेन पिंटर पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया माइकल रोसिन, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, NRLM ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादकों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये हो जाएगा ई सरस योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NRLM ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है। तो आपका ई सरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो गोल्ड मेडल आपके दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू ने जीता है। दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन स्टार्ट किया है। ये जो स्टार्ट किया है वो आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट किए हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है, आपका MP से स्टार्ट किए हैं। और याद रखना है कि सर इसका टारगेट है आपका 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। नेक्स्ट है सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जो है आपका अजित अगरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अजित अगरकर को चुना गया है। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, अजित अगरकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है। तो इसको मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। मैक्स वेस्टरपेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक जो है टोटल 9 आपका गेम हुआ है, जिसमें से 2 गेम जो है आपका यहाँ पे जो सर्जियो पेरेज है उन्होंने जीता है। बाकी जो है सारे के सारे आपके मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। तो याद रखना है कि सर्जियो पेरेज ने कौन सा गेम जीता है। तो जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है और आपका सऊदी ग्रैंड प्रिक्स है, ये दोनों आपका सर्जियो पेरेज ने जीता है। बाकी सारे के सारे किसने जीता है, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक रूप में किसे चुना गया है। तो क्यू डोंगियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक रूप में किसे चुना है। तो क्यू डोंगियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय कहाँ पे, रोम में हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है टॉप किया है। तो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में आपका जो टॉप किया है वो आपका चंडीगढ़ टॉप किया है। टोटल में कितने टॉप किया है। तो चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है। तो चैंपियंस ग्रुप में कौन शामिल हुआ है। तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन शामिल हुआ है। तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में हाल ही में कौन सा देश एंटर हुआ है, शामिल हुआ है। तो ये हो जाएगा इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये भी आपका इंडिया ने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इंडिया ने जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा आपका नई दिल्ली में किया गया है। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखना है आपका लालियान जुआला चांगते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है आपका लालियान जुआला जो है आपका चांगते ने जीता है। नेक्स्ट है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो आपका मनीषा कल्याण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जीती है आपकी मनीषा कल्याण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो कौन सा देश के साथ ये किया गया है। तो आपका पनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर भारत और
पनामा के बीच में आपका क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है चुनावी समय, ये आपका पनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पनामा। नेक्स्ट है मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो मो जंगल जो है किसका है, तो आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार का है, तो आपका हो जाएगा उड़ीसा सरकार का है। नेक्स्ट है यहाँ पे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो आपका बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो आपका बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। नेक्स्ट है 40 जो है 40 नंबर के देखेंगे, 27वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो किस टीम ने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु ने जीता है। 27वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो तमिलनाडु ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये है आपका आधव अर्जुन को चुना गया है। किसे चुना गया, आधव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष जो है चुना गया है आपके आधव अर्जुन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है वैश्विक शतरंज लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है। वैश्विक शतरंज लीग जो है कि उसके पहले संस्करण का खिताब ये पहली बार हुआ है, इसका पहला संस्करण जीता आपका त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संस्था ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 27वां रिपोर्ट जारी किया है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका आरबीआई जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल भर में 2 बार आपका जारी होता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट है यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके आबू धाबी में किया जाएगा। कहाँ पे होगा, तो आपका आबू धाबी में किया जाएगा। यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट का आयोजन होगा आबू धाबी में। नेक्स्ट है शहरी जल निकाय के लिए अम्मा पोखरी परियोजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो याद रखना है कि जो अम्मा पोखरी परियोजना होगा वो आपका कहाँ का है, ये आपका है आपका उड़ीसा का है। अम्मा पोखरी कहाँ का है, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को आप पता लगाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इक्वलाइड मिशन लॉन्च किया है। याद रखना है इक्वलाइड मिशन जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इक्वलाइड मिशन क्या है, याद रखना है ई से इक्वलाइड होता है और ई से आपका क्या होता है, ई से होता है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो भारत का हो जाएगा, ई से यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा, और नासा किसका, अमेरिका का, और रॉसकॉस्मोस आपका रसिया का। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया गया है, ये है आपका यहाँ पे काकरापार गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया गया है, तो काकरापार गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वीमैक्स का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है आपका वीमैक्स का, किसने किया है, तो फ्रांस ने किया है। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। तो वीमैक्स जो है ग्लाइड वाहन जो है आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वीमैक्स का सफल परीक्षण किया है फ्रांस ने। नेक्स्ट है भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा, तो तरंग शक्ति का आयोजन जो आपका राजस्थान में करेगा। कहाँ पे करेगा, राजस्थान में करने वाला है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है, तो पहला व्यावसायिक मानव मिशन किसने पूरा किया है, तो आपका वर्जिन गैलेक्टिक ने स्टार्ट किया है, पूरा किया है। वर्जिन गैलेक्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नाम से ही आ जाएगा कि यहाँ पे आपका गैलेक्टिक 01 आपका वर्जिन गैलेक्टिक हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका HDFC बैंक हो जाएगा। भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है, तो HDFC बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो भारत को 100वां रैंक मिला है। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 100वां रैंक भारत को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में जगन्ना अम्मा वेदी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में जगन्ना अम्मा वेदी योजना जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। याद रखिए जगन्ना से आपका आंध्र प्रदेश आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो एप्पल बन गई है। हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है आपकी एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की पहली, याद रखना है, हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला कौन सा बन गया है, मॉडल ए है, मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो आपका यूएस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग कार मॉडल ए नाम है इसका,
मॉडल ए हो जाएगा आपका यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत फ्रांस की नौसेना ने इनफिन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया है? तो ये किया यहाँ पे विशाखापट्टनम में। इन से इंडिया हो जाएगा, एफएन से फ्रांस हो जाएगा, इंडिया फ्रांस, ठीक है, इनफिन हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियनशिप कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी उमा कोलकाता। तो हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम बन गई आपकी उमा कोलकाता बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका यहाँ चेन्नई में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, यहाँ पे रखना है, याद करना है, पुलिस ड्रोन यूनिट जो आपका कहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में आपका लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपियन नीलामी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग लेडी विथ ए फैन का संबंध किस देश से है? तो आपका ऑस्ट्रिया से है। लेडी विथ ए फैन का संबंध जो है किस देश से है? तो ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अजय भटनागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवीर सूद सीबीआई के आपके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव जिसको चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चिकल कालो गोवा में। चिकल कालो कहाँ का है? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में, चिकल कालो गोवा, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर में कैंसर पदार्थ को घोषित किया है। तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है उसको कैंसर पदार्थ को घोषित किया है। किसे किया गया है? तो एस्पार्टेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पार्टेम क्या होता है? एस्पार्टेम जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर करते इसको, इसमें ये बताया गया है कि इसको खाने से आपको क्या होगा? इसको यूज करने से आपको कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेशी श्रमिक को अट्रैक्ट करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस देश ने स्टार्ट की है? तो ये किया आपका कनाडा ने। हाल ही में विदेशी श्रमिकों को अट्रैक्ट करने के लिए यानी आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस देश ने स्टार्ट की है? तो ये आपका कनाडा ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद यानी GEF की बैठक कहाँ की गई है? तो ये किया गया आपका ब्राजील में। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की प्रेसिडेंटशिप में हुए 23वें एससीओ सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान को किया गया है। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंटशिप में हुए 23वें एससीओ सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में इनवाइट किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन बताइएगा कहाँ पे किया गया है? तो ये जो आयोजन हुआ आपका यहाँ पे दुबई में हुआ है। ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन जो है दुबई में किया गया है। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन जो है कहाँ पे? दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट भंडार कहाँ पे मिला है? तो आपका नॉर्वे में मिला है। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट भंडार कहाँ पे मिला है? तो ये आपका नॉर्वे में मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह बन गई है श्रेयांका पाटिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है श्रेयांका पाटिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना कर्ज हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा? तो आपका 625 बिलियन के आसपास हो जाएगा। तो हाल ही में RBI के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 624.7 बिलियन डॉलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 625 बिलियन डॉलर के पास आ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड हो गया है। हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्वेस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में जो ऑस्कर विजेता है, जो इसका डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है आपका एलिफेंट विस्पर, उसने ऑस्कर जीता है और उसके निर्देशक कौन है? आपके कार्तिकी गोंजाल्वेस हैं और इनको जो है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से दिया गया है। किसने दिया है? तो आपका यूके ने दिया है, यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका MU नायर को किया गया है। हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के पद पे MU नायर को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता है?
तो ये जो जीता है आपका हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? तो ये आपका हरियाणा ने जीता है। हाल ही में 6th युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आपके हरियाणा ने जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ साल्वेक अभ्यास स्टार्ट किया है? तो साल्वेक अभ्यास जो आपका यूएसए के साथ हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ साल्वेक अभ्यास स्टार्ट किया है? तो आपका यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किया ये आपका मेटा ने किया है। तो ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप जो है थ्रेड्स, ये किसने लॉन्च किया है? मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? तो अंकटाड जारी करता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो 2023 कौन जारी करता है? तो अंकटाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो टेलीमानस आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया आपका हरियाणा में। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ का है? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करना है। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये आपका बिहार में किया गया है। हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो आपका बिहार में किया गया है। या देखिए गंडक को जो वैदिक नाम है आपका कौन सा था? सदानीरा था। नेक्स्ट है हाल ही में इक्कीमारा परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में इक्कीमारा परियोजना जो है कहाँ पे स्टार्ट किया है? आपका उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की प्रेसिडेंटशिप किसे दी गई है, किसे सौंपी है? ये आपका ब्राजील को सौंपा है। हाल ही में भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक जो प्रेसिडेंटशिप जो है किसको सौंपा है? ब्राजील को सौंपा है। नेक्स्ट है हाल ही में FIH प्रो लीग का खिताब किस देश ने पुरुष और महिला टीम ने जीती है? दोनों ही जो है पुरुष में भी और महिला टीम ने ये खिताब जीता है। FIH प्रो लीग ये आपका नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने जीता है दोनों ही कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में भी और पुरुष कैटेगरी में भी नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही किथुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो किथुथानी परियोजना जो है आपका तांजानिया से हो जाएगा। किथुथानी परियोजना जो है कहाँ से संबंधित है? तांजानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिव EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय कौन बन गया है? तो आपका इंदौर बन गया है। कौन बन गया है? इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिव EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय कौन बन गया है? इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आपका झारखंड ने स्टार्ट किया है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रोजेक्ट रेल किसने स्टार्ट किया है? झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में RBI ने किस कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके कौन, किससे किया गया है? तो ये है आपके P वासुदेवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो P वासुदेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किस राज्य से? तो वासुदेवन नंबूथरी जिनका डेथ हो गया है वो केरला से संबंधित है। हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव नंबूथरी का संबंध जो आपका केरल राज्य से है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो आपका मलेरिया से है। R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो मलेरिया से। भारत में भी एक मलेरिया का टीका खोजा था जिसका नाम है मॉस्क्यूरेक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका गिद्ध द स्कैवेंजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला आपका गिद्ध द स्कैवेंजर हो जाएगा, गिद्ध। नेक्स्ट है हाल ही में 13वें जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये आपका MP ने जीता है। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 13वें जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है आपका MP ने, यानी महिला कैटेगरी में किसने जीता है? MP में जीता है। अगर वही हम बात करते हैं पुरुष कैटेगरी में, 13वें जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पुरुष में आपका UP ने जीता है। तो महिला में MP जीता है और पुरुष में UP जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो नए चेयरमैन कौन बन गया है? तो आपका PM प्रसाद हो जाएंगे। हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो PM प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध
श्रावणी मेला का संबंध किस राज्य से? तो श्रावणी मेला कहाँ मनाते हैं? तो आपका झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावणी मेला का संबंध कौन से राज्य से? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जेम्स स्टोलनबर्ग को किस संगठन का महासचिव चुना गया है? तो आपका नाटो हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जेम्स स्टोलनबर्ग को किस संगठन का महासचिव चुना गया है? तो नाटो का चुना गया है, नाटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाटो में कितने देश हो गए? तो आपका 31 देश नाटो में आ गए हैं। नया देश कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है आप बताइएगा पहला इनिशिएटिव कैसा लगा। 7 दिनों का है, 1 जुलाई से 7 जुलाई का करंट अफेयर है, कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइएगा। और ये सोर्स कैसा लगा आप लोगों को, दृष्टिविजन जो है कैसा लगा ये भी आप मेरे को बताइएगा। अच्छा है, काफी अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।